मित्र, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की इस पवित्र यात्रा में अध्याय 1 श्लोक 4 लेते हैं। हम उसी कुरुक्षेत्र में हैं। दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास खड़ा है। पिछले श्लोक में उसने गुरु को उंगली दिखाई। देखो आचार्य, आपके ही शिष्य ने यह विशाल सेना सजाई है। और अब वह रुकता नहीं, वह आगे बोलता है। वह उस पांडव सेना में खड़े प्रत्येक महारथी का नाम लेने लगता है, एक एक करके। और यहीं से आज के एपिसोड का विषय जन्म लेता है, भय की सूची। पार्थ, जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो वह दो में से एक काम करता है। या तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और यह मान लेता है कि कोई संकट है ही नहीं, या वह उस खतरे को इतनी बार, इतने विस्तार से गिनने लगता है कि वह संकट उसके मन में वास्तव से भी अधिक बड़ा हो जाता है। दुर्योधन ने दूसरा मार्ग चुना। वह गिनने लगा, एक एक वीर का नाम, एक एक महारथी का उल्लेख। और इस गिनती में जो उसने अपने गुरु से कही, वह वस्तुतः स्वयं से कह रहा था, स्वयं को और भयभीत कर रहा था। आज का यह श्लोक उस प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी समस्याओं की गणना करता है, जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को, अपनी चुनौतियों को, अपने भय को एक एक करके मन में दोहराता रहता है और फिर नींद नहीं आती। यह दुर्योधन की वह मनस्थिति है जो आज के मनुष्य में भी ज्यों की त्यों जीवित है। मधुसूदन, यह सुनकर मुझे अपनी एक पुरानी आदत याद आई जो अब भी कभी कभी होती है। जब कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देनी हो, या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो रात को नींद नहीं आती। और उस जागते हुए समय में मन क्या करता है, वही जो दुर्योधन कर रहा था। मन गिनने लगता है, अगर यह हो गया तो, अगर वो नहीं माना तो, अगर यह गलत हो गया तो, अगर वह व्यक्ति विरोध करे तो। एक के बाद एक समस्याओं की, शत्रुओं की, संभावित विफलताओं की पूरी सूची मन में बनती जाती है। और सुबह तक मैं इतना थका होता हूं जैसे रात भर कोई असली युद्ध लड़ा हो। गोविंद, क्या इस मानसिक गणना, इस भय की सूची बनाने से कभी कोई लाभ होता है, या यह सब व्यर्थ है? और यदि व्यर्थ है तो इसे रोकें कैसे? पार्थ, तुमने आज जो अनुभव बताया, यह मानव मन की एक स्वाभाविक और अत्यंत प्राचीन दुर्बलता है। और इसे समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि इस श्लोक में जो 3 नाम आते हैं, सात्यकी, विराट और द्रुपद, वे कोई साधारण नाम नहीं है। प्रत्येक के पीछे एक गहरी कथा है और उन कथाओं में इस श्लोक का दार्शनिक सार छुपा है। आज मैं तुम्हें राजा विराट की कथा सुनाता हूं, जो सबसे अधिक इस दर्शन से जुड़ी है। एक समय था जब तुम 5 पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास के 13वें वर्ष में थे। यह शर्त थी कि यदि इस एक वर्ष में भी तुम्हारी पहचान प्रकट हो गई तो फिर 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। यह वर्ष प्रत्येक पग पर परीक्षा का वर्ष था। तुमने मत्स्य देश के राजा विराट का आश्रय लिया, छद्मवेश धारण किए। युधिष्ठिर एक द्यूत विशेषज्ञ सेवक बने, भीम एक रसोइया, नकुल अश्वपालक, सहदेव गोरक्षक, द्रौपदी एक सैरंध्री अर्थात परिचारिका, और तुम अर्जुन बृहन्नला के वेश में नर्तन शिक्षक। और मैं प्रत्येक श्वास में तुम्हारे साथ था, अदृश्य रूप में। उस अज्ञातवास में एक बड़ी परीक्षा आई। कौरवों ने विराट की गौएं हर ली और विराट पुत्र उत्तर को एकाकी युद्ध करना पड़ा। उत्तर वीर था परंतु अनुभवहीन। उसने तुमसे, बृहन्नला से, सारथी बनने का आग्रह किया। और उस क्षण कुरुक्षेत्र से पहले एक और क्षण आया जब उत्तर ने कौरव सेना में भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन को देखा और वह घबराकर रथ से कूदकर भागने लगा। मैं नहीं लड़ सकता, ये महारथी हैं, ये अजेय हैं। तुमने उसे रोका, उसे संभाला, उसे साहस दिया और फिर वह युद्ध लड़ा गया और विजय मिली। पार्थ, उत्तर ने क्या किया था? वही जो दुर्योधन कर रहा था, शत्रु को गिनना। भीष्म हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं, दुर्योधन है, मैं नहीं जीत सकता।
और उसी गणना ने उसे युद्ध से पहले ही पराजित कर दिया था। मन में तुमने उसे मन की उस पराजय से उठाया, और वही काम आज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अब यह भी जानो, विराट ने उस घटना के बाद अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु से किया, और उसके बाद से वे पूर्णतः पांडव पक्ष के हो गए। वह राजा जिसने 1 वर्ष तक पांडवों की रक्षा की, जिसने अज्ञातवास में आश्रय दिया, वह आज कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना में खड़ा था, और दुर्योधन उसका नाम गिन गिन कर डर रहा था। यही वह विराट हैं जिनका उल्लेख इस श्लोक में है। प्रथम अध्याय, चतुर्थ श्लोक। दुर्योधन उवाच क्रमशः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थात दुर्योधन बोला, इस सेना में ऐसे महान धनुर्धर शूरवीर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे कि युयुद्धान सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। धनंजय, इस श्लोक की सुंदरता इसकी सरलता में है, और इसकी गहराई इसके पीछे छुपे मनोविज्ञान में। दुर्योधन केवल 3 नाम लेता है इस श्लोक में, सात्यकी, विराट और द्रुपद, परंतु वह इन्हें किस भाव से लेता है, किस प्रसंग में लेता है, किस तुलना के साथ रखता है, वह सब मिलकर एक अत्यंत गहरा मनोवैज्ञानिक चित्र बनाता है। प्रथम बीज महेश्वासा, महान धनुर्धरों की छाया में महेश्वास, आस अर्थात महान बाणों का प्रयोग करने वाले। यह विशेषण दुर्योधन ने स्वयं दिया। उसने इन योद्धाओं को महान स्वीकार किया, और यह स्वीकृति यह भी उसके भय का प्रमाण थी। कौन्ते, एक सूक्ष्म बात ध्यान दो, जब हम किसी से भयभीत नहीं होते तो हम उसे महान नहीं कहते, हम उसे उसके वास्तविक आकार में देखते हैं। परंतु जब भीतर से भय होता है तो हम अपने प्रतिद्वंद्वी को आवश्यकता से अधिक विशाल, आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली बना लेते हैं। यह भय का वह छलावा है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में विपत्ति का विस्तार कह सकते हैं। जब कोई कहता है मेरा प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है, अत्यंत चतुर है और बहुत संसाधन संपन्न है, तो वह दुर्योधन की भाषा बोल रहा होता है। वह अपने भय को तर्क का वस्त्र पहना रहा होता है। द्वितीय बीज भीमार्जुन समायुधि, तुलना सबसे घातक मानसिक खेल। यह इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा पक्ष है। दुर्योधन ने इन तीनों वीरों को, सात्यकी, विराट और द्रुपद को भीम और अर्जुन के समान बताया, अर्थात उसने एक तुलनात्मक पैमाना बनाया और उस पैमाने पर शत्रुओं को मापा। यह तुलना, यही दुर्योधन की सबसे बड़ी मानसिक त्रुटि है, और यह त्रुटि आज के युग में सर्वाधिक व्याप्त है। जब कोई कहता है देखो वह इतना सफल है, वह इतना गुणी है, मैं उसके सामने कहां हूं, तो वह यही कर रहा होता है। वह दूसरे को एक पैमाना बना रहा होता है और स्वयं को उससे छोटा सिद्ध कर रहा होता है, और यह सिद्ध करने का कार्य स्वयं उसका मन कर रहा होता है, कोई और नहीं। दुर्योधन ने कहा यह भीमार्जुन के समान है, परंतु क्या वे वास्तव में थे, या दुर्योधन का भय उन्हें उतना बड़ा बना रहा था? सात्यकी महान योद्धा थे, यह सत्य है, परंतु भीम और अर्जुन के समान। यह तुलना दुर्योधन के भयग्रस्त मन की उपज थी, वस्तु स्थिति नहीं। तृतीय बीज युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च, 3 नाम 3 पराजय। दुर्योधन ने यहां 3 नाम लिए, और प्रत्येक नाम के पीछे कौरवों के लिए एक दुखद इतिहास था। सात्यकी युयुद्धान के नाम से भी जाने जाते थे। वे यादव कुल के थे, मेरे परम निकट। उनसे दुर्योधन का कोई विशेष वैर न था, परंतु वे अर्जुन के घनिष्ठ मित्र थे, और उनकी उपस्थिति का अर्थ था अर्जुन और मेरी मित्रता की शक्ति का साकार रूप। विराट, जिनकी कथा अभी सुनाई, उन्होंने पांडवों को 1 वर्ष आश्रय दिया था। उनका पांडव पक्ष में होना यह कृतज्ञता और प्रेम का प्रमाण था। द्रुपद, जिनके साथ द्रोण का वह पुराना वैर था, जिन्होंने यज्ञ से धृष्टद्युम्न को जन्म दिया, जिनके यहां तुम्हारा विवाह हुआ। द्रुपद का पांडव पक्ष में होना यह संबंधों की गहराई का प्रमाण था। पार्थ, दुर्योधन जब इन तीनों का नाम ले रहा था तो वह 3 अलग अलग प्रकार की शक्तियों का नाम ले रहा था। मित्रता की शक्ति, कृतज्ञता की शक्ति और संबंधों की शक्ति।
यही 3 शक्तियां पांडव सेना की वास्तविक नींव थी और दुर्योधन के पास ये तीनों नहीं थी। यही उसके भय का मूल कारण था। केशव, आपने कहा कि दुर्योधन ने भीमार्जुन समा तुलना का पैमाना बनाया और यह तुलना ही उसके भय को और गहरा कर रही थी। पर मधुसूदन, हम आधुनिक जीवन में तुलना से बच कैसे सकते हैं? हर जगह तुलना है, घर में, कार्यालय में, समाज में। माता पिता तुलना करते हैं, अधिकारी तुलना करते हैं और हम स्वयं भी दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। क्या तुलना पूर्णतः हानिकारक है या इसका कोई सकारात्मक रूप भी है? पार्थ, यह एक अत्यंत विवेकपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर सूक्ष्म है। तुलना 2 प्रकार की होती है और इन दोनों के बीच का अंतर यही निर्धारित करता है कि तुलना तुम्हें उठाएगी या तुम्हें डुबाएगी। पहली तुलना है दिशा सूचक तुलना। जब तुम किसी महान व्यक्ति को, किसी उत्कृष्ट कार्य को, किसी श्रेष्ठ उदाहरण को देखते हो और मन में यह भाव उठता है, यदि वे यहां तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी परिश्रम और समर्पण से आगे बढ़ सकता हूं, मुझे भी यह मार्ग अपनाना है। यह तुलना प्रेरक है, यह दिशा देती है, यह बाधा नहीं बनती। दूसरी तुलना है अवमूल्यन की तुलना। जब तुम किसी को देखते हो और मन में यह भाव उठता है, वह मुझसे बेहतर है, इसलिए मैं कमजोर हूं, मैं हीन हूं, मेरा जीवन अधूरा है। यह तुलना विषाक्त है। यह तुम्हारी आत्मशक्ति को, तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारे आनंद को धीरे धीरे नष्ट करती है। दुर्योधन दूसरी तुलना कर रहा था। उसने सात्यकी को, विराट को, द्रुपद को भीम और अर्जुन के समान बताया और इससे उसके मन में यह भाव उठा, हम कैसे जीतेंगे, हम तो घिरे हुए हैं। यदि वही दुर्योधन पहली प्रकार की तुलना करता, देखो पांडव पक्ष ने इतने मित्र बनाए, इतने संबंध जोड़े, हमें भी यह करना चाहिए था, तो वह तुलना उसे सुधार की दिशा देती। पांडुपुत्र, जब भी तुम किसी से तुलना करो तो यह एक प्रश्न मन में रखो, यह तुलना मुझे कार्य करने की प्रेरणा दे रही है या मुझे स्थिर कर रही है? यदि प्रेरणा मिलती है, तुलना उचित है। यदि स्थिरता आती है, वह तुलना मन का छल है, उसे वहीं छोड़ दो। और एक अंतिम बात, सबसे श्रेष्ठ तुलना वह है जो तुम कल के अपने स्वयं से करो। क्या मैं कल से आज बेहतर हूं? क्या मैंने कोई एक छोटी सी भी प्रगति की? यही तुलना तुम्हें प्रतिदिन आगे ले जाएगी। यही वास्तविक विकास का मार्ग है। गोविंद, आपने कहा कि पांडव सेना की शक्ति मित्रता, कृतज्ञता और संबंधों में थी और दुर्योधन के पास ये नहीं थी। पर मधुसूदन, मुझे एक बात समझ नहीं आती। दुर्योधन के पास तो सब कुछ था, धन, सत्ता, बड़ी सेना, भीष्म जैसे महारथी, फिर भी वह इतना भयभीत क्यों था? क्या केवल बाहरी शक्ति होने से भय समाप्त नहीं होता? धनंजय, तुमने आज के युग का सबसे गहरा और सबसे व्यापक प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर एक ऐसा सत्य है जिसे जानकर जीवन बदल जाता है। बाहरी शक्ति, चाहे वह धन हो, पद हो, सेना हो, प्रतिष्ठा हो, भीतरी भय को कभी समाप्त नहीं कर सकती। यह संसार का एक शाश्वत और अटल नियम है। दुर्योधन के पास क्या था? 11 अक्षौहिणी सेना, हस्तिनापुर का संपूर्ण कोश, भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्रधारी, कर्ण अभेद्य कवच कुंडलधारी, यह सब उसके पास था। फिर भी वह भयभीत था। क्यों? क्योंकि भय का जन्म बाहर से नहीं होता, भय का जन्म भीतर से होता है और भीतरी भय का मूल है अधर्म। दुर्योधन जानता था वह अनुचित है। वह जानता था कि पांडवों का राज्य छीना गया। वह जानता था कि जुए की वह कुटिल योजना कपटपूर्ण थी। वह जानता था कि वनवास और अज्ञातवास के पश्चात पांडवों का अधिकार है और यह जानना, यही उसके भीतर एक निरंतर जलन, एक निरंतर असुरक्षा और एक निरंतर भय पैदा करता था। यह भीतरी असत्य, यह अधर्म की अनुभूति उसे कोई बाहरी शक्ति नहीं मिटा सकती थी। चाहे वह 1 लाख सेना और जोड़ लेता, वह भय फिर भी रहता। और दूसरी ओर तुम 5 पांडव थे,
तुम्हारी सेना छोटी थी, परंतु तुम्हारे भीतर क्या था? धर्म का बोध, न्याय का अधिकार और यह अनुभव कि हम सही हैं। और जो व्यक्ति भीतर से यह जानता है कि मैं सही हूं, उसे लाखों की सेना भी भयभीत नहीं कर सकती। पार्थ, आज के जीवन में जब तुम देखते हो कि कोई बहुत संपन्न है, बहुत शक्तिशाली है और फिर भी चिंतित है, अशांत है, तो जान लो उसके पास भीतरी आधार नहीं है। और जो व्यक्ति साधारण जीवन में भी प्रसन्न है, शांत है, उसके पास कोई ना कोई भीतरी सत्य है जो उसे थामे हुए है। इसीलिए गीता बार बार यही कहती है, पहले भीतर। जब भीतर ठीक होता है तो बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मन स्थिर रहता है। और यही स्थिरता, यही सच्ची शक्ति है। जनार्दन, आपने कहा भय का मूल है अधर्म और सात्यकी, विराट, द्रुपद ये मित्रता, कृतज्ञता और संबंधों की शक्ति के प्रतीक थे। तो इसका अर्थ यह है कि जीवन में हमारे वास्तविक सहयोगी वे होते हैं जिनसे हमारे सच्चे धर्मपूर्ण संबंध हो। और आज के युग में जब सब कुछ इतना सरफेस लेवल और आर्टिफिशियल हो गया है, ऐसे सच्चे संबंध कैसे बनते हैं और कैसे पहचाने कि कोई सच्चा मित्र है या अवसरवादी? पार्थ, यह प्रश्न सच्चे संबंध कैसे पहचाने, यह मानव जाति के सबसे आवश्यक और सबसे उपेक्षित प्रश्नों में से एक है। और इसका उत्तर इसी श्लोक के 3 नामों में छुपा है। सात्यकी, मित्रता का प्रतीक। सात्यकी का पांडवों से कोई रक्त संबंध नहीं था, कोई राजनीतिक बाध्यता नहीं थी, परंतु वे तुम्हारे अर्जुन के घनिष्ठ मित्र थे। और उस मित्रता के कारण वे कुरुक्षेत्र में खड़े थे। सात्यकी बता रहे हैं, सच्ची मित्रता वह होती है जो बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल प्रेम और श्रद्धा से जुड़ी हो। सच्चे मित्र की पहचान कैसे हो? जब तुम्हारे जीवन में संकट आए तो देखो कौन पास आया और कौन दूर हो गया। सुख में सब साथ होते हैं, दुख में केवल सच्चे। सात्यकी ने एक ऐसे युद्ध में तुम्हारा साथ दिया जहां पांडव सेना संख्या में कम थी। यह उनकी सच्ची मित्रता का प्रमाण था। विराट, कृतज्ञता का प्रतीक। विराट ने पांडवों को आश्रय दिया था और जब समय आया तो वे कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ खड़े थे। यह कृतज्ञता थी, शुद्ध निस्वार्थ कृतज्ञता। आज के युग में कृतज्ञता दुर्लभ हो गई है। लोग सहायता लेते हैं और जब काम हो जाता है तो भूल जाते हैं। और जो याद रखते हैं, जो किसी के उपकार को मन में संजोते हैं और समय पर उसे चुकाते हैं, वे विराट हैं। ऐसे लोग जीवन में अत्यंत मूल्यवान होते हैं। द्रुपद, संकल्प का प्रतीक। द्रुपद ने तुम्हारे पांडव पक्ष से संबंध जोड़ने का निर्णय एक सुविचारित और दृढ़ संकल्प के साथ लिया था। वह अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह, अपने पुत्र धृष्टद्युम्न का नेतृत्व, सब कुछ एक दिशा में था। कौन्तेय, सच्चे संबंध बनाने का एकमात्र मार्ग है स्वयं उन गुणों को धारण करना। यदि तुम विश्वसनीय हो तो विश्वसनीय लोग तुम्हारे पास आएंगे। यदि तुम कृतज्ञ हो तो कृतज्ञ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। यदि तुम सच्चे हो तो सच्चे लोग तुम्हारे साथ होंगे। और अवसरवादी की पहचान सरल है। वह केवल तुम्हारे संसाधनों में, तुम्हारी उपयोगिता में रुचि रखता है। जब उसे लाभ नहीं तो वह अदृश्य हो जाता है। जब दुर्योधन शक्तिहीन था तो उसके दरबार में जो सैकड़ों राजा थे, वे कहां गए? कुरुक्षेत्र के बाद उनका कोई उल्लेख नहीं, क्योंकि वे संबंध थे ही नहीं, वे स्वार्थ व्यापार थे। और पांडव पक्ष के सात्यकी, विराट, द्रुपद ये आज भी गीता में अमर हैं, क्योंकि उनके संबंध सच्चे थे। मित्र, यही सत्य है। तुम्हारी वास्तविक शक्ति, तुम्हारी वास्तविक सेना, वे 3-4 लोग हैं जो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, कृतज्ञ हैं और दृढ़ संकल्पित हैं। उन्हें संजो कर रखो। मित्र, स्मरण रखो, दुर्योधन ने शत्रुओं की सूची गिनी और भय बढ़ाया। तुम अपने सच्चे संबंधों की सूची गिनो और शक्ति पाओ। भय सूचियां नहीं, सच्चे साथी जीवन बदलते हैं। आज का यह श्लोक तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाले।
मेरे प्रिय भक्त ने इस दिव्य ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर यह संवाद तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में अवश्य लिखो। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।